MCQ टेस्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 1 था हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड प्रिंट 9/2। आप जानते हैं "/2" अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है और हम इसको फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं। अगर सिंगल स्लैश होता, ठीक है, तो वो हमारा डिवाइड करता है, उसको हम डिवीजन बोलते हैं। और सिंगल स्लैश जो आंसर देता है वो हमें फ्लोट में आंसर देता है, मीन्स डेसिमल पॉइंट में जो भी डिवीजन आती है वो देता है। जबकि फ्लोर डिवीजन हमें इंटीजरल पार्ट रिटर्न करता है। तो अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो वैसे तो हमारा 4 पॉइंट समथिंग आता है, बट 4.5 आता है, लेकिन हमें फ्लोर डिवीजन की है तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 4। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजरल पार्ट को देता है, डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देता है डबल स्लैश। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या है। ठीक है, सो आंसर इज नन ऑफ द मेंशन्ड, नन ऑफ द अबव और द नन ऑफ द मेंशन्ड, बिकॉज आइडेंटिफायर की कोई भी मैक्सिमम लेंथ नहीं होती है। ठीक है, आप इसको कितना भी लेंथी रख सकते हैं। इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि ये मीनिंगफुल होना चाहिए और एक सिंगल वर्ड का बना होना चाहिए, इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट वर्ड होना चाहिए, और अगर कोई सिंबल बीच में यूज़ करना है तो सिर्फ अंडरस्कोर सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं और कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी लेंथ जितनी मर्जी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। ठीक है, अब इनवैलिड वेरिएबल, ये आइडेंटिफायर के रूल ही यहाँ पे चलेंगे हमारे। माई स्ट्रिंग 1 ये वैलिड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अंडरस्कोर है वो अलाउड है वेरिएबल नेम में और ना ये कीवर्ड है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग ये इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, FOO ये भी वैलिड है। ठीक है, तो हमारा 6 का आंसर क्या था, शायद यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल, फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा इनवैलिड है, और रीजन बिकॉज आइडेंटिफायर्स और द वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। Which of these is not a core data type। ठीक है, ये आपने पढ़े हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, टप्पल कोर डाटा टाइप हैं। ठीक है, और क्लास जो है वो कोर डाटा टाइप नहीं है। Which of the following is incorrect। 0B means binary number 101, okay, correct। 0x 4F5, 0x means hexadecimal number, 4F5 correct। x equals to 19023, 19 किसी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये इंटीजर है। ठीक है, ये जो है वो इंटीजर है, ये भी करेक्ट है। x इक्वल्स टू 03964, अब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्टल नंबर बन गया, और ऑक्टल नंबर में 9 नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ हमारा, x इक्वल्स टू 03964 इज इनकरेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट है और बी लग गया तो ये बाइनरी नंबर है, और बाइनरी नंबर में 1 और 0 आती हैं। जीरो से स्टार्ट हो गया और एक्स लग गया तो मीन्स ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 9 और ए से लेके एफ तक कोई भी लेटर आता है, तो ये भी ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 190234, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये डेसिमल इंटीजर है, करेक्ट है। ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऑक्टल होना चाहिए, लेकिन ऑक्टल में 9 अलाउड नहीं होता, ऑक्टल में सिर्फ हमारे 0 to 7 डिजिट्स यूज होती है। वर्ड विल बी आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये कॉन्कटेशन कर रहा है तो ये ऐड हो जाएगा ABC। ठीक है, आंसर इज ABC, क्योंकि स्ट्रिंग के दो ही ऑपरेटर होते हैं, एक प्लस कॉन्कटेनेशन और एक रेप्लिकेशन जो एस्ट्रिश वाला होता है। अगला क्वेश्चन वही आ गया, विच अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ हम प्लस को यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिश को यूज कर सकते हैं, माइनस को यूज नहीं कर सकते।
ठीक है, सो इसका आंसर सपोज लिस्ट इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इन लेंथ लिस्ट। एल लेंथ फंक्शन यूज होता है उसकी काउंट करने के लिए, ठीक, उसकी लेंथ काउंट करो 1 2 3 4 5, द आंसर इज 5। लेंथ ऑफ लिस्ट एग्जाम्पल, सो लिस्ट एग्जाम्पल की लेंथ है 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल, ठीक है, टपल जो है वो कॉमन ब्रैकेट्स में यूज होते हैं, तो सीधा आ गया 1 2 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 1 2 3, ठीक है, कॉमन ब्रैकेट में यूज होते हैं टपल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्रिएट अ डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी कौन बनाएगा, डी इक्वल्स टू ये भी बना देगा, एम्प्टी डिक्शनरी बोलते हैं इसको, क्योंकि करली ब्रैकेट लगी हैं तो हम डिक्शनरी तो बन गई, उसमें वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है, और ये कॉमा से सेपरेट है और हर पेयर कॉलन से बनता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो की है ये की होती है, ये वैल्यू होती है, ठीक है, तो की कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, सो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द करेक्ट आंसर।